Hello friends, so let's start or let's study the mechanism by which the amniochorionic junction is formed. Okay, then nothing but how the amnion get mixed with, or you can say get combined with, get merged with the chorion. Okay, तो अल्टीमेटली उसको पहले फाइंड आउट करने के लिए और उसको जानने से पहले वी शुड नो व्हाट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. ओके, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में व्हाट आर द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आर कमिंग. तो मेनली उसमें हमारे एमनियन आते हैं, कोरियंस आता है, योग सैक आता है, अम्बिलिकल कॉर्ड आता है. ओके, जो कि जाइगोट के सेल से ही डिवाइडेड हुए हैं. जो क्लीवेज के जब क्लीवेज हुआ था जाइगोट का, ओके, वहाँ पे जो माइटोटिक डिवीजन के जो ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला अल्टीमेटली बनने के बाद ब्लास्टुला में आप जानते हो कि टोफोब्लास्ट रहता है. ओके, वो टोफोब्लास्ट अल्टीमेटली ये सभी स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, फॉर्म करता है. ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्नियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एम्नियोटिक कैविटी होती है, उस एम्नियोटिक कैविटी बनाने के लिए जो एमनियन है, जो सेल्स है, जो योग सैक होता है, उस योग सैक बनाने के लिए जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो बना हुआ है. ओके, तो ये सभी स्ट्रक्चर्स जो फॉर्म हुए हैं अल्टीमेटली ये फीटस को अलग अलग लेवल पे प्रोटेक्शन के लिए, अलग अलग लेवल पे नरिशमेंट के लिए, ओके, एक पर्टिकुलरली प्रेशर सबसाइड करने के लिए एक अलग अलग लेवल पे वो रोल प्ले करते हैं. ओके, एग्जांपल की अगर बात करूँ, दैट नथिंग बट जो हमारा एमनियोटिक कैविटी जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, उसको बनाने के लिए जो हमारे एम्नियोजेनिक सेल्स होते हैं, ओके, दे सीक्रेट द एमनियोटिक फ्लूइड, ओके, एट द सम एक्सटेंट. ओके, तो अल्टीमेटली जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या करता है, कशन का काम करता है. ओके, यानी कि इफ सपोज एक्सीडेंटली अगर पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रॉमा आर गेटिंग और ओवर द एब्डोमेन, ओके, मदर के एब्डोमेन अगर सपोज एक ट्रॉमा या फिर कुछ अगर ऐसा कुछ लगता है, ओके, तो उस पर्टिकुलरली ट्रॉमेटिक जो प्रेशर अगर फिटस को मिलेगा तो फिटस की कुछ स्ट्रक्चर्स डैमेज. ओके, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो, टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर डैमेज, द एमनियोटिक फ्लूइड दे प्लेइंग देयर रोल. ओके, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो स्ट्रक्चर्स है दे प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल. ओके, जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो भी हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं. वो स्ट्रक्चर्स अल्टीमेटली क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल आर्टरीज वगैरह, वेन वगैरह रहते हैं, जो कि बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. ओके, बाय दैट पर्टिकुलर आर्टरी एंड वेन बेबी प्रोवाइड्स अ नरिशमेंट. ओके, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन मैंने आपको जो बताया, ओके, एमनियोटिक एमनियन और जो कोरियंस जो योग सैक है, ओके, तो उसमें तो दो इंपॉर्टेंट जो हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स आते हैं, ओके, जो कि हमारा क्या होता है, एमनियन होता है और हमारा पर्टिकुलरली अम्बिलिकल कॉर्ड होता है. ओके, तो ये देखिए, ये जो आपको जो पर्टिकुलरली फिंगर लाइक जो पोजीशन दिख रहे हैं, ये सभी विलाय हैं. ओके, दिस आर द विलाय. ओके, प्राइमरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी विलाय बने हुए रहते हैं. सेकेंडरी विलाय जब फॉर्म होता है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स इन्वेड हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर फिट एम्ब्रियो को मतलब काइंड ऑफ नरिशमेंट मिलता है. ओके, विद द बाय द मदर. ओके, तो ये पूरे विलाय फॉर्म होते हैं जिन्हें हम टर्शरी विलाय बोलते हैं. ओके, तो ये विलय पूरे पर्टिकुलरली ये जो दिख रहा है पूरे डेसिडुआ के जो बेसिस होते हैं ना, पूरे अराउंड द ये पर्टिकुलरली विलय फॉर्म हो रहे थे. ओके, अभी होता क्या है, जैसे कि आप जानते हो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फॉर्म होता है. ओके, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पहले तो ब्लास्टोसिस्ट आप जानते रहोगे, इनर सेल मास में ब्लास्टोसिस्ट रहता है. वो ब्लास्टोसिस्ट अल्टीमेटली दो में डिवाइडेड होता है. ओके, हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ऐसे दो सेल में डिवाइडेड होता है. एपीब्लास्ट जो होता है अल्टीमेटली वो एक्टोडर्म फॉर्म करता है और अल्टीमेटली जो हमारा पर्टिकुलर जो हाइपोब्लास्ट होता है वो हमारा एंडोडर्म फॉर्म करता है. ओके, अभी जो एक्टोडर्म है और जो ये जो पर्टिकुलर एंडोडर्म है ना, अल्टीमेटली दे गेट सेपरेट आउट. ओके, या फिर आप ऐसा भी हो सकते हो कि एंडोडर्म से एमनियोटिक कैविटी बनती है और एंडोडर्म से हमारा योग सैक बनता है. ओके, जैसे आप देख सकते हो प्राइमरी या सेकेंडरी योग सैक होता है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी योग सैक अल्टीमेटली हमने किस बेसिस पे डिवाइडेड किया, ये सेल के बेसिस पे डिवाइडेड किया. ओके, तो प्राइमरी योग सैक जो होता है अल्टीमेटली वो टोफोब्लास्ट सेल से बना हुआ रहता है और बाद में जो ये पर्टिकुलर जो सेकेंडरी योग सैक है ना, वो अल्टीमेटली ये एंडोडर्मल सेल से बने हुए रहते हैं. ओके, तो एंडोडर्मल सेल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ काइंड ऑफ योग सैक दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी योग सैक. ओके, और एमनियोटिक कैविटी जो हमारी बनी हुई रहती है वो पर्टिकुलरली वो टोफोब्लास्टिक सेल से बना हुआ रहता है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ एमनियोटिक कैविटी. ओके, और ये जो लार्ज कैविटी आपको दिख रही है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. ओके, सीलोम मतलब कैविटी.
पहले तो वो कुछ ऐसे फॉर्म में थे, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लैकुना बोलते हैं, ओके। तो स्मॉल सिस्टिक स्पेसेस दैट इज कॉल्ड एज अ लैकुना, ओके। पहले वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म था ना, पहले वो सेल से भरा हुआ था, वो सेल अल्टीमेटली बाद में वो कम होते जाते हैं एंड दे लीव अ पर्टिकुलर स्पेस दैट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल सिस्टिक स्पेस, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ लैकुना, ओके, अपीयर होते हैं। बाद में वो अपीयर जो स्मॉल सिस्टिक जो लैकुना जो स्पेसेस है उनका अपीयरेंस होने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, वो एक लार्ज कैविटी में वो टर्न्स हो जाते हैं, ओके। तो ये जो छोटे छोटे जो स्पेसेस रहते हैं ना, अल्टीमेटली यही जब कनेक्ट हो जाते हैं दे फॉर्म अ लार्ज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ओके, और यू कैन से लार्ज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, ओके। ये जो आपको सेल दिख रहा है दिस इज नथिंग बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ओके। ये जो सेल दिख रहा है आपको ना, ये सभी क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। कुछ मतलब पहले तो ये मैंने आपको बताया टर्शरी कोरोनिक विला रहते हैं, सॉरी टर्शरी कोरोनिक विला रहते हैं, ओके। और बाद में जो मेसोडर्म होता है अल्टीमेटली वो लैकुना स्पेसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और लैकुना स्पेसेस में कन्वर्ट होने के बाद में वो एक लार्ज कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। और कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ एक्सटेंट देयर इज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ओके। बाद में वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है अल्टीमेटली वो बाद में फिनिश हो जाता है, लॉस हो जाता है, ओके। अब ये देखिए जो इनलार्जमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो सीलोम है ना, दिस सेपरेट्स द एमनियन, ओके, और एम्ब्रियोनिक कैविटी, ओके, फ्रॉम द कोरियन एक्सेप्ट एट द कॉडल एंड, ओके, एक्सेप्ट एट द कॉडल एंड, ओके। आप ये देख सकते हो जो मैंने टर्मिनोलॉजी दिया है, इसमें स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक कैविटी, सेकेंडरी यॉक सैक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम और बॉडी सैक और कनेक्टिंग स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया, ओके। सेकेंड डायग्राम यानी कि बी डायग्राम में आप देख सकते हो, ओके, देयर इज ए डायग्राम में देखिए इनलार्जमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कैविटी, जैसे आपको मेरा बताया मैंने, द एम्ब्रियोनिक सैक enlarges and begin to occupy the extra embryonic coelom, okay, as you can see in the diagram। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी था ये भी क्या करता है, ये कंप्रेस करता है किसको, ये पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम को, ओके। तो एम्ब्रियोनिक कैविटी enlarges and it compress or it particularly apply a pressure, okay, over the extra embryonic mesoderm, okay, and ultimately इससे क्या होता है, the developing embryo bulge into the enlarged amniotic cavity, okay, and जैसे ही ग्रेजुअली ये इसका ऑब्लिटरेशन हो जाता है, ओके, ग्रेजुअली द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम दे टोटली ऑब्लिटरेटेड, ओके। तो अल्टीमेटली इसका जो ऑब्लिटरेशन हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, ये एम्नियोटिक कैविटी के थ्रू हो रहा है, ओके। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसेंकाइमा और एक से मेसोडर्मल जो सेल्स होते हैं कवरिंग द एम्नियन नाउ फ्यूजेस द लाइनिंग ऑफ द कोरियंस, ओके। ये देखिए ये भी कोरियन से फ्यूज हो जाता है, ओके। जैसे ये एम्नियोटिक कैविटी है पर्टिकुलरली ग्रेजुअली डेवलप होते जाता है, ओके, जैसे इसकी नीड बढ़ती जाती है, एक्सपांस मतलब इसका जैसे एम्नियोटिक कैविटी जैसे इसका एक्सपांजन होता है ना, वैसे ही जो एक्स्ट्रा एम्नियोटिक जो कैविटी है ना, मेसोडर्म की जो कैविटी है वो इसका ऑब्लिटरेशन होता है, ओके। और बाद में जो कोरियन की जो लेयर है वो एमनियन के लेयर से कंबाइन हो जाते हैं, ओके। जो पर्टिकुलर जो हमारा एमनियन है जिससे एम्नियोटिक कैविटी बना हुआ है, ओके, वो सेल से, और जो कोरियन है, ओके, जहाँ पे टर्शरी कोरियोनिक विला है वो सेल से अल्टीमेटली इनका दे गेट मिक्सअप, ओके, दे गेट कंबाइंड। तो एमनियन नाउ फ्यूजेस विद द लाइनिंग ऑफ द कोरियंस, ओके, और बाद में ही इस वजह से क्या होता है अल्टीमेटली एमनियो कोरियोनिक जंक्शन फॉर्म हो जाता है, ओके। तो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, आपको क्या याद रखना है कि देयर इज अ प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ द पर्टिकुलरली दिस एक्स्ट्रा एम्नियोनिक सीलोम, ओके, विच सेपरेट द एमनियन फ्रॉम द इनर एस्पेक्ट ऑफ द कोरियन, ओके। ये देखिए एमनियन ये जो है हमारा ये सेकेंड कोरियन से ये सेपरेट आउट करता है। ये लेटर टाइम में जैसे ही इसका एक्सपांजन होता है बाद में इसका फ्यूज़न होता है विद द कोरियन, ओके। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो सीलोम है ना ये कंप्रेस नहीं हो पाता है, ओके। ये देखिए कॉर्डल एंड कैसे फॉर्म हुआ, पर्टिकुलरली ये एम्ब्रियोनिक कैविटी ये पूरे एम्ब्रियोनल जो स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, या फिर जो एम्ब्रियो जो फॉर्म होने वाला है इसके अराउंड एम्ब्रियोनिक कैविटी बना हुआ रहता है, बाद में इसका फ्यूजन होता है विद द कोरियन, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये हमारा क्या है कनेक्टिंग स्टॉक के स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो सेल एक्स्ट्रा एम्ब्रियो जो मेसोडर्म रहते हैं ना
ये एमनियोटिक ये लेक्यूना स्पेसेस में टर्न नहीं होते, एंड दैट्स वाई लेक्यूना स्पेसेस यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एमनियोटिक सीलोम फॉर्म नहीं होता है। ओके, और बाद में लेटर टाइम में क्या होता है कि ये कनेक्टिव स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहीं पे अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म होता है। ओके, जिस पर्टिकुलर कॉर्ड में अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन होता है। ओके, तो ये जो एमनियोटिक कैविटी प्रेशर दिया, एक्स्ट्रा एमनियोटिक सीलोम या फिर एक्स्ट्रा एमनियोटिक जो कैविटी है उनका ऑब्लिटरेशन होता है। ओके, एंड अल्टीमेटली अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप फ्रॉम द बॉडी स्टॉक। ओके, तो अल्टीमेटली मेसेंकाइमल अटैचमेंट, जो मेसेंकाइमल जो सेल्स होते हैं ना, मेसेंडर्म के जो सेल्स होते हैं ना, वो कुछ सेल यहाँ पे रहते हैं, और लेटर टाइम में बाद में ये बॉडी स्टॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर कनेक्टिव स्टॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो टर्शरी कोरोनिक विलाय रहता है ना, वही यहाँ पे सिर्फ परसिस्ट होता है, और बाद में ये सभी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे गेट ऑब्लिटरेटेड और दे गेट टर्न इनटू द कोरोनिक लीव। ओके, इनका बाद में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और यही बाद में प्लेसेंटा में टर्न हो जाते हैं। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द particularly amnion chorionic junction, okay, or the fusion of the amnion with the chorion. Okay, thank you.